आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारत में 14 मार्च को होली के रंगीन उत्सव के साथ एक दुर्लभ खगोलीय घटना घटित होने वाली है। ये घटना है चंद्र ग्रहण की। शुक्रवार को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह खास दिन न सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि खगोलीय दृष्टि से भी ये घटना उत्सुकता का विषय है। होली के दिन चंद्र ग्रहण का संयोग अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और इससे जुड़ी कई धार्मिक और वैज्ञानिक मान्यताएं भी हैं। ऐसे में स्पेशल शो में होली के त्योहार पर लग रहे चंद्र ग्रहण पर बताएंगे कि भारत में इस ग्रहण का क्या असर होगा और कैसे मनाई जाएगी होली। हम आपको बताएंगे चंद्र ग्रहण का सही समय, इसके संभावित प्रभाव और इससे जुड़ी सेहत संबंधी जरूरी सावधानियों के बारे में तमाम जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। चंद्र ग्रहण का होली कनेक्शन आखिर क्या रहने वाला है, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चले हैं, उनसे हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हैं मान्य अदलका, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य शैलेश तिवारी जी, जो कि ज्योतिषी हैं। इन दोनों के पास मैं जाऊंगी और इनसे तमाम जानकारियां जानने की कोशिश करूंगी। चंद्र ग्रहण का होली कनेक्शन क्या है? सबसे पहले आचार्य शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या है आखिर इस चंद्र ग्रहण का कनेक्शन? क्या ये शुभ रहने वाला है, अशुभ रहने वाला है? क्या इसको लेकर चिंता जताई जानी चाहिए? धन्यवाद बहन। पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण और अमावस्या तिथि पर सूर्य ग्रहण होता है और 15 दिनों के अंतर पर ये दोनों ग्रहण आते हैं। साल 2025 का पहला चंद्र ग्रहण जो है वह 14 मार्च 2025 को प्रातःकाल 9:29 से 3:30 तक रहेगा, लेकिन इसका पूर्ण रूप से मध्यमान जो कहें वह 11:57 से लेकर दोपहर 1:01 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसमें सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं और पृथ्वी का छाया पूरी तरह से चंद्रमा पर पड़ता है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है, यानी कि पूरा पृथ्वी का छाया चंद्र ग्रहण को ढक देगा, यानी चंद्रमा को ढक देगा। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आएगी, जिससे चंद्रमा पूरी तरह से ढक जाएगा और यह ब्लड मून के रूप में चंद्र ग्रहण होगा। और इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में तो मान्य नहीं है। भारत में चूंकि यह दृश्य नहीं है, यह दिन में दिख रहा है, लेकिन इसका असर अमेरिका पर पड़ेगा। और चूंकि पूर्णिमा का समय है तो यह निश्चित तौर पर अमेरिका, यूरोप, इन सब जगहों के अंदर एक युद्ध की स्थिति बनेगी और यह बहुत बृहद रूप पर स्थिति बनेगी। और अमेरिका, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डिप्रेशन की तरफ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, जिससे महंगाई तो बढ़ेगी, साथ साथ वहाँ पर रोजगार की भी स्थितियाँ अच्छी नहीं होगी। और अमेरिका देश में कह सकते हैं कि गृह युद्ध वाली स्थिति उत्पन्न होने का योग बनता है। इस चंद्र ग्रहण के बाद सूर्य ग्रहण भी आ रहा है 29 मार्च को। और हम यूरोप में जिस तरह देख रहे हैं कि कैसे रसिया यूक्रेन के बीच जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, यह स्थितियां और बढ़ेगी। चंद्रमा मन सो जाता, चंद्रमा मन का कारक है और मन से लोगों के अंदर द्वेष, उद्विग्नता और मारकाट की जो स्थिति उत्पन्न होगी, जिससे विश्व में अस्थिरता, इकोनॉमिकल अस्थिरता के साथ साथ पूरे विश्व में अस्थिरता, राजशाही में भी दिखेगा आपको। भारत में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी भारत में इसका असर यह होगा, चूंकि चंद्र ग्रहण ज्वार भाटा लाता है और भूकंप जैसी स्थिति भी उत्पन्न करता है, तो भारत में भले ही अदृश्य नहीं हो, लेकिन पूरे विश्व में भूकंप जैसी स्थितियां भी पैदा करता है। क्योंकि चंद्र ग्रहण से, यानी चंद्रमा पर जब ग्रहण लगता है तो स्थितियां अनुकूल नहीं होती। यह ग्रहों की स्थिति अगर देखें तो मेष लग्न का यह चंद्र ग्रहण है, जिसमें केतु कन्या राशि में है और राहु जो है वह मीन राशि में है। और इसमें अभी कुंभ में शनिदेव हैं और चंद्रमा जो है वह सिंह राशि में है। इसलिए यह जो चंद्र ग्रहण होगा वह विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं प्रभावी होगा। मन से अस्थिरता
उत्पन्न करता है तो भारत में भी इसका असर होगा। और भारत में जिस तरह धार्मिक उन्माद की स्थितियां बनी हुई है कि होली और किस तरह कल जो है वह विशेष रूप से रमजान का महीना चल रहा है, तो इससे देश में भी अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए साथ ही साथ गर्भवती माताओं को, जो माताएं गर्भ में अपने बच्चे को पाल रही हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। भले ही भारत में यह दृश्य नहीं है, इसके बावजूद ग्रहण काल में आपको शयन नहीं करना, सोना नहीं है, अन्न ग्रहण नहीं करना है। जल ग्रहण अगर करें तो तुलसी का पत्ता और कुशा को डाल करके जल ग्रहण करें, और जितना ज़्यादा समय हो आप भगवान विष्णु और भगवान शिव का महामंत्र का ग्रहण काल में जप करें। और ग्रहण समाप्ति के बाद हमारे देश में, भारतवर्ष में होली का त्यौहार है, तो होली का त्यौहार आप बहुत पूर्णता से मनाएं। होली के त्यौहार में विशेष रूप से रंगों का यह त्यौहार, प्रेम का यह त्यौहार है। इसमें युद्ध की स्थिति ना बनाएं, मन को उद्वेग न करें, आपस में वैचारिक मतभेद न हो, और यह चंद्र ग्रहण में कोशिश करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जप करें। मंत्रों का जप का विशेष महत्व है, जिसमें महामृत्युंजय मंत्र जो रोग नाश के लिए है, ओं ह्रौं ओं जुंक्षा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। इस महामंत्र का जप करें और महालक्ष्मी देवी को प्राप्ति के लिए ओं ह्रौं ओं ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सकहलरिंग सकलहरिंग और ओम श्रीम श्रीयनमय, 3 महामंत्र का जप करें। आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आरोग्यता की प्राप्ति होगी। यह जो चंद्र ग्रहण का समय है, यह साधना का समय हो जाए। आप इसे कोई ग्रहण के रूप में ना देखें, और ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है, स्नान के बाद दान करना जरूरी है, तब ग्रहण का आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। या भारत में इसका दृश्य नहीं होने के कारण सूतक काल नहीं लगेगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल 10 घंटा पहले लग जाता है।